दुर्गा, मैंने सब्जी का ठेला तैयार कर दिया, तू तैयार है ना? और अब सुन, नाश्ता अच्छे से कर ले। पहले हम पास के गांव में जाएंगे, फिर भिवानी। लेकिन भिवानी जाने में तो 2 घंटे और लग जाएंगे। तो एक काम कर, हो सके तो चाची से कह के टिफिन रखवा ले। नहीं टू बेटू, इसका बिल्कुल टाइम नहीं, हम रास्ते में कहीं कोई फल खा लेंगे, ठीक है? अभी चल, देर नहीं करते। ठीक ठीक। दुर्गा, जी बाबा। कहीं नहीं जाएगी तू। पर बाबा, बस एक भी बात नहीं सुनना चाहता मैं इस मामले में। हुक्का पानी बंद होने से बाप मर नहीं गया तेरा। अब भी इतनी हिम्मत है मेरे में, इस परिवार को पाल सकूं मैं। तेरे को पैसों के लिए सब्जी का ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा कैसी बातें कर रहे हो? आप ही तो मेरी हिम्मत हो, और ये परिवार मेरा नहीं है क्या? मैं तो बस उतनी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ जितनी मैं कर सकती हूँ। गलत क्या है इसमें? अच्छा, तो मैं अब समझी। आप ये सोच रहे हैं ना कि अगर मैं ये सब में बिजी हो गई तो प्रैक्टिस कैसे करूंगी? तो बाबा, मेरे पास इसका फुल प्रूफ प्लान है। मैं यहाँ से लेकर भिवानी तक तेरा दौड़ के लेके जाऊंगी, ठीक है ना? तो मेरी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी और काम का काम, ठीक है? चल मैं चलती हूँ। बहुत बड़ी हो गई है तू। अपने बाप के मना करने के बाद भी अपने मन की करनी है तो कर ले। और एक बात अच्छे से याद रख लेना, आज जो तू यहां से गई ना, अपने बाबा का मरा हुआ मुंह देखेगी। देख, जो बात मैं बोलना चाहता था बोल दी। अब जो तेरे मन में आए वो कर ले। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। बाबा, बाबा पर मेरी बात तो... बाबा, बाबा से बात करनी पड़ेगी। तो तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक। बाबा सुनिए। हे हनुमान बाबा, बाबू को तीर सब बुद्धि देना, कुछ गलत ना करे। बचपन में महाभारत सुनी थी ना तूने? अपने शिष्य गुरु द्रोण ने हाथ थमाए धनुष और बाण, दिखाई पेड़ पे बैठी चिड़िया, बोले भेदो इसे प्रत्यंचा तान। आगे आए जो जो वीर बालक, उनसे पूछे गुरु एक ही बात, पहले बता क्या दिखता है तोहे, और फिर कर चिड़कली पे घात। कोई कहे दिखे मोहे चिड़िया, कोई पत्ते और पेड़ देखे, ना चलाने दे बाण किसी को, गुरु ने सबके हाथ रोके। फिर आए अर्जुन सामने, खींची कमान साधा निशाना, बोले गुरुदेव तीखे चिड़िया की आंख। मन ने अपना ध्यान कहीं और ना भटकाना। गुरु ने पीठ थपथपाई अर्जुन की, बोले सफलता का यही है मंत्र, अपने लक्ष्य से नजर ना हटाना। बस यही लाए हर जीत और हार के बीच में अंतर। ले लगा निशाना। हाँ बेटा तू लगा, तू चला सकती है। कोशिश कर। सीधा मछली की आंख में जाना चाहिए।
बाबा। होगा बेटा, होगा, कोशिश कर। तेरे को दुनिया की कोई और चीज नजर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख, बस। खेद के साथ मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि वो लड़की जिसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, उसके खून में ड्रग की थोड़ी मात्रा मिली है। तुम्हारा जोश, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी हिम्मत जब तक अटल है ना दुर्गा, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लग गया। मैंने तेरे को बोला था ना, तू कर सकती है, तू कर सकती है, मुझे पता था तू कर सकती है। कर दिया तुमने। तू मेरा अर्जुन है, अर्जुन है, तू मेरा अर्जुन। बाबा थैंक यू, मैं समझ गई। मेरा मात्र एक ही लक्ष्य है, जी जान से प्रैक्टिस करना और डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जीतना। लेकिन मुझे आपसे एक वादा चाहिए। हाँ बोल बेटा, बोल। आप फिर से कभी ऐसे मरने की बात नहीं करेंगे, समझे? आप जानते हैं मेरे क्या मायने रखते हैं। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन अब तू मानती नहीं है ना मेरी बात, तो फिर मेरे को ऐसे बोलना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब तेरी सारी बातें मान लूंगा, बस। राणा सर कैसे है? बेफिक्र रह, मेरे पास है वो, और मेरे पास है तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबरा मत। मैं आज एक काम करती हूँ, आज भिवानी से आते आते ना डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का फॉर्म भी ले आऊंगी। हाँ हो गए कुछ के 10 मिनट लेट हूँ मैं चलती हूँ। हाँ, एक काम कर, तैयार होके कॉलेज चली जाना, तेरे को प्रैक्टिस भी करनी है। जी बाबा, जा बाय। जा जा, जा। दुर्गा, सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। और राणा सर, उनके साथ जो भी हुआ उसके बाद आई वांटेड टू बी विद यू दुर्गा, लेकिन वो राणा सर जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। क्या? हाँ, पर किसी ने उनको जान से मारने की कोशिश की है। मुझे पता लगाना बहुत जरूरी है कि वो लोग कौन है और उन्हें राणा सर की मौत से फायदा क्यों होगा। पर इस भी तब तक तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करोगे, फैमिली से भी नहीं, वादा करो। ओके। बस मेरे लिए डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जीतना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी तरफ से राणा सर के लिए गुरु दक्षिणा होगी। तो दुर्गा, ये तो अच्छी बात है ना, तुम परेशान क्यों लग रही हो फिर? वो एक्चुअली सरपंच जी की आज जो भी हालत है उसके लिए मुझे और मेरे परिवार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमारा हुक्का पानी भी बंद कर दिया। तुम्हारी इस बेटी के कारण ना सरपंच जी की जो हालत हुई है, उसकी सजा के तौर पे तुम सबका हुक्का पानी बंद। अब ना आपकी दुकान से और इस अमृता की दुकान से कोई भी सामान ना खरीदेगा। मैं जानती हूँ बाबा दिखाते नहीं है, पर बहुत परेशान है वो।
पता नहीं क्यों हमेशा मेरे सपनों की कीमत परिवार को चुकानी पड़ती है। तुम जानती हो ना, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे कह सकती हो। एसपी, कोई जरूरत नहीं है इसकी। मेरे लिए बस तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ ही काफी है। और अब बस पूरा कंसंट्रेशन इस डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप पे लगाना है, इसे जीतना है और जितना हो सके अपने परिवार का सहारा बनना, उनका साथ देना है। मैं जानता था दुर्गा तुम में बड़ी हिम्मत है, इसलिए माँ ने जो मुझे चैलेंज दिया ना, मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। कौन सा चैलेंज? कैसा चैलेंज? वो दुर्गा, माँ ना मान गई है, उन्हें हमारे रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका एक चैलेंज है। माँ ने कहा कि तुम 7 दिनों तक हमारे घर पर हमारे घर के तौर तरीके सीखो, ताकि उससे माँ को भी पता चल जाए कि तुम हमारे घर के काबिल हो। दुर्गा, मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं आना पड़ेगा। एसपी, तुम ऐसे कैसे मेरे बदले कुछ भी प्रॉमिस कर सकते हो? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है एसपी, पर मैंने अभी तक अपने परिवार में तुम्हारे बारे में बताया तक नहीं है। ऐसे में मैं कैसे तुम्हारे घर आके ये सब? ठीक नहीं है एसपी। और डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप इतनी पास है, बहुत कम टाइम बचा है, मुझे इतनी ट्रेनिंग करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, मैं कब करूंगी? और उसके साथ में घर का माहौल और गांव में रंजिश, इस पे इतना कुछ चल रहा है। और बाबा ने पता नहीं मेरी वजह से घर में कितने दुश्मन बना लिए, लेकिन वो नहीं भटके। ऐसे में मैं कैसे भटक सकती हूँ? मैं ये नहीं कर पाऊंगी इस पे। गायत्री आंटी के 7 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करके दुर्गा ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।